हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ शीतल पटेल। तो हमने जो अपना टारगेट आज का बनाया था वो कंप्लीट कर लिया है। अगर टारगेट बना लो, जो टॉपिक पढ़ रहा होता है अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो इसका एक्साइटमेंट कुछ अलग ही लेवल का होता है। अगर जो टाइम टेबल बनाया है अगर उसका कंप्लीट हो गया होगा वो इसका फीलिंग समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी से पढ़ना स्टार्ट किए थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा वेटेज का था और इसे हर साल 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। और मतलब टॉपिक भी बड़ा था और थोड़ा इसको पढ़ने में टाइम लगा था। 1-2 दिन तो हमको लग ही गया था इसको पढ़ने में। और पूरा इस चैप्टर को ख़त्म करने में 4-5 घंटा लगा था। उसके बाद जनरल साइंस पढ़ना स्टार्ट किए थे। जनरल साइंस में लाइट चैप्टर सर पढ़ाए थे, ये भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद ग्रामर पढ़ रहे थे। ग्रामर में अगला मेरा टॉपिक प्रीपोजिशन था। अच्छा टॉपिक था, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया था। नर्सिंग एप्टीट्यूड में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे, ये भी मतलब ईजी था तो हो जा रहा था अच्छे से, टाइम नहीं लग रहा था ज़्यादा। क्योंकि अगर कोई टॉपिक पढ़ो तो मतलब पहले से पढ़ा हो तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मतलब हम ही पढ़ रहे थे तो इसमें टाइम नहीं लग रहा था। बस फिजिक्स केमिस्ट्री इस पर पढ़ नहीं पाए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री 2 रह गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ते हैं तो थोड़ा हमको टाइम लगता है और हमको थोड़ा उतना अच्छे से फिजिक्स केमिस्ट्री समझ नहीं आता है। जब पढ़ने बैठे तो नींद आता है, बोरिंग आता है, तो इसलिए इसको हम लास्ट में रखे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो अभी ये मेरा अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, बट और जो सब्जेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग हमसे पूछ रहे थे कि मतलब क्या हम नर्सिंग एप्टीट्यूड ग्रामर पढ़ते हैं, तो हाँ, हम जितना बायोलॉजी पे फोकस करते हैं उतना नर्सिंग एप्टीट्यूड ग्रामर पे भी फोकस करते हैं। क्योंकि अगर मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा वीक है तो अगर ये हम अपना मेंटेन सब्जेक्ट करके रखेंगे तो अगर उसमें कम भी मार्क्स आएंगे तो ये थोड़ा चल जाएगा, हो जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आज क्या क्या किए हैं। तो ये रहा मेरा प्यारा सा स्टडी टेबल। ये आज 7 मार्च है, फ्राइडे है, तो ये मेरा आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना था, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स पढ़ना था, प्रीपोजिशन पढ़ना था, लाइट पढ़ना था, तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमको उतना समझ नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो जब भी पढ़ने बैठो तो थोड़ा बोरिंग होता है, तो इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अभी कुछ टाइम बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा मेरा जो आज का रूटीन है वो। तो ये रहा मेरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का रूट। इसमें 12 लेक्चर था, पढ़ने में बहुत टाइम लगा था। आइए आपको दिखाते हैं कि हम नोट्स कैसे बनाए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आप लोग बताइएगा कि आप लोग नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, और बनाते हैं भी तो कैसे बनाते हैं। पता नहीं आप लोग को अच्छे से दिख भी रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। तो ये डायग्राम के साथ अगर बायोलॉजी का नोट्स बनाओ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ आता है, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ आता है। अगर कॉन्सेप्ट समझ आएगा डायग्राम देख के तो थ्योरी पे ज़्यादा उतना वो नहीं करना पड़ता है, फोकस नहीं करना पड़ता है, हो जाता है। तो यहाँ पे कहाँ गया टॉपिक हमारा, हाँ ये रहा। ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, इसमें थोड़ा हमको बहुत टाइम लगा था पढ़ने में, बट कंप्लीट कर लिए थे, हो चुका था अच्छे से। तो यहाँ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब आइए अगला चैप्टर आपको दिखाते हैं। ये नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, जो MCQ किए थे यूट्यूब पे और बैच में, तो उसका हम 1 शॉट में 1 लाइनर में लिख लेते हैं ताकि रिवीजन करने में हमको आसानी हो। अच्छा आप लोग ये बताइएगा, आप लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड का नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो ये मेरा नोट्स वगैरह था। तो मेरा ये टारगेट टाइम टेबल वाला जो मेरा टारगेट था वो 6-7 मार्च का कंप्लीट हो गया था। अब कल 8 मार्च है, देखते हैं कल क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं और पढ़ने की जर्नी मेरी कैसी रहती है। तो जो हम आप लोग को पढ़े थे वो टाइम टेबल वगैरह बता दिए हैं। हम आप लोग से एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, क्योंकि जब भी थ्योरी आप पढ़िए ना तो MCQ भी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि थ्योरी बस पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं। क्योंकि हम लोग के एग्ज़ाम में MCQ ही पूछता है। अगर थ्योरी बस पढ़ते जाएंगे और MCQ कर ही नहीं पाएंगे तो फिर थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए जब भी अगर आपका टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आप लोग MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो कुछ लोग कमेंट किए थे तो उन लोग का रिप्लाई दे रहे हैं। सबसे पहला कमेंट ये था कि कितने आवर से सेल्फ स्टडी करती हो सिस्टर। तो वह हम मेरा कोई टाइम फिक्स नहीं रहता है, जब तक मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम पढ़ते हैं। अगर जो टॉपिक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ रहता है तो हम अगले दिन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये था कि सिस्टर आप राजस्थान से हो क्या। तो हम राजस्थान से नहीं है, हम यूपी से गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगला क्वेश्चन ये भी था कि एग्ज़ाम 12th का कब दी थी। तो हम 2023-24 में अपना 12th का एग्ज़ाम दिए थे। और सबसे ज़्यादा कमेंट आप लोग ये पूछे थे कि सिस्टर आपका नोट्स मिल जाएगा क्या। तो हाँ, हम नोट्स आप लोग को शेयर कर देंगे, बट किस चैप्टर का चाहिए आप लोग ये हमें एक बार बता दीजिएगा।
तो एक सिस्टर हमसे ये पूछी थी कि सिस्टर मेरा एक स्टडी प्लान बना दो प्लीज़, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं PNST और एम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 8 to 12 क्लास रहती है और फिर घर का काम रहता है, प्लीज़ एक स्टडी प्लान बना दो सिस्टर प्लीज़, मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी प्लीज़। तो सबसे पहले आपको बता दूं बहन, आपको कोई रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट हैं और वैसे हम भी स्टूडेंट हैं, तो हम सब भाई बहन और फ्रेंड की तरह रहेंगे। आप हमसे कुछ भी अच्छे से पूछ सकते हैं और हमें जो नहीं आएगा हम आपको बता देंगे और आपको जो नहीं आएगा वो हमें बता दीजिएगा। तो ऐसे मत बोलिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एकदम फ्रेंडली आप हमसे बात करिए, जो हमको समझ में आएगा वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको टाइम कब मिल रहा है, क्योंकि हमको आप ये नहीं पता है कि आप काम करने के बाद आपको कब टाइम मिलता है। जब भी टाइम मिलता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना दीजिए और जिस सब्जेक्ट भी पढ़िए हर सब्जेक्ट को 2-2 3-3 मतलब घंटा टाइम दे दीजिए पढ़ने के लिए, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। तो स्ट्रेस मत लीजिए, परेशान मत होइए, सबसे पहले आपकी तबीयत सही हो जाए, राधे जी से हम ये प्रेयर करेंगे और फिर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। तो आज का ये टॉपिक था। और एक कमेंट की थी कि सर मतलब इतना टफ पढ़ाते हैं। हाँ, हम इस पे आप लोग से बताना ये हम चाह रहे थे कि जो लोग बस सीनेट का एग्ज़ाम देंगे, खास करके यूपी वाले बच्चे वो अक्सर सीनेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो हम भी अभी सीनेट पे फोकस कर रहे हैं। जो विजय एजुकेशनल में सर पढ़ा रहे हैं वो थोड़ा टफ पढ़ा रहे हैं, मतलब उस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि हम पिछले बार एग्ज़ाम दिए थे तो हम तैयारी नहीं किए थे, हमको प्राइवेट कॉलेज मिला था इसलिए हम मतलब एडमिशन नहीं लिए थे। तो एकदम बेसिक पूछता है। आप थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिए, मतलब सर का भी MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए, टेस्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद आप तिवारी क्लासेस पे चले जाइए। हाँ, हम भी आपसे तिवारी क्लास पे जाके देखेंगे जो हमको लगेगा, क्योंकि वहाँ बेसिक सर पढ़ाते हैं और सर मतलब विजय सर भी बेसिक पढ़ाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा क्वेश्चन को टफ कर देते हैं, बट ठीक है। जिसको लगेगा कि विजय सर मतलब थोड़ा टफ पढ़ा रहे हैं वो तिवारी क्लासेस का वीडियो जाके MCQ वगैरह देख सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, टेक केयर, बाय बाय।